तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है ए स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद एन आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग चार्ज इतना। ए स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर मतलब आपके पास एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो है। इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद आइडेंटिकल स्फीयर बट हैविंग ए चार्ज ऑफ इतना। अब दूसरा एक आइडेंटिकल स्फीयर यहाँ पे लिया हुआ है जिसका कि चार्ज का वैल्यू क्यू दिया हुआ है। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁸ कूलम। And then removed at a distance such that force of repulsion between them is 9 × 10⁻³ न्यूटन। द डिस्टेंस बिटवीन देम कह रहा है क्या कि मान लेते हैं ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है। पहले ए को बी के साथ लाए कांटेक्ट में और फिर अलग कर दिए। जब ए को बी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज आएगा दोनों का मिलाकर वो टोटल चार्ज कितना होगा? तो सिस्टम का जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा 0 + Q। और फिर दोनों को क्या करेंगे? सेपरेट करा दिया, अलग अलग कर दिए वापस से। ये ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों को अलग कर दिए तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा, Q/2 Q/2। क्योंकि दो, ये अनचार्ज था पहले और ये चार्ज था, दोनों को जैसे ही लाकर सामने में रख देंगे, कांटेक्ट में कराएंगे तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? 0 + Q। क्यू आ गया, तो ये दोनों को अलग कर दिया तो Q/2 आ गया। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बोला इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको निकालना है। बोला इन दोनों के बीच का सेपरेशन आर का वैल्यू निकालिए। अगर इन दोनों के बीच का फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 9 × 10⁻³ न्यूटन, तो फोर्स इक्वल टू हम लोगों के पास फार्मूला क्या आता है? K × Q1 × Q2 डिवाइड बाय R²। हम लोगों को आर का वैल्यू चाहिए तो R² इज इक्वल टू आया K × Q1 × Q2 डिवाइड बाय एफ। तो आर इज इक्वल टू क्या आया? √K × Q1 × Q2 डिवाइड बाय एफ। ये आर का वैल्यू आ गया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा, आर इज इक्वल टू रूट के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 × Q2। तो दोनों चार्ज तो हम लोगों के पास बराबर ही है, Q/2 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं Q/2 × Q/2 डिवाइड बाय R²। R² का मतलब, अच्छा यहाँ पे डिवाइड बाय एफ है। एफ का जो वैल्यू हम लोगों के पास आया हुआ है वो कितना आया हुआ है? तो एफ का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻, कितना दिया हुआ है? -3। इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, एक Q/2 हमारा बाहर आ गया। ये Q/2 × Q/2 दो बार है, एक Q/2 बाहर आ गया। अब क्या बचा? 10⁻9 ऊपर चला गया, 10⁻−3 तो बन जाएगा 10⁻12। 10⁻12 का आएगा 10⁻6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा, क्यू का वैल्यू है 4 × 10⁻−8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 2 × 10⁻²। और ये आर मीटर में आ गया, सेंटीमीटर में चाहिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर जो आ गया वो क्या हो गया हमारा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी।